आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभव। क्या पढ़ने वाले हैं? विभव चाहे विभवांतर, है ना। विभव के अंतर को क्या करता है? विभवांतर कहते हैं। आए समझ में? विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। नॉर्मल सी बात हम लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है ए, ठीक है, ये कोई पॉइंट है ए और हम एरोप्लेन से इनफाइनाइट पर चले जाएंगे, है ना। आप सोच के आना कल, क्या एरोप्लेन से इनफाइनाइट पर चले जाओगे? ठीक है, और वहां से हम क्या करेंगे, वहां से एक पॉइंट चार्ज, यानी जिसको हम कहते हैं परीक्षण चार्ज, क्या कहते हैं जी? परीक्षण आवेश, है ना। वहां से एक परीक्षण आवेश हम उठा करके इस पॉइंट पर ले आएंगे। कहां से ले आएंगे? इनफाइनाइट से, अनंत से एक परीक्षण चार्ज को एक बिंदु पर लेकर के आएंगे, है ना। देखो, कभी बोझा हो चाहे कोई भी चीज हो, जब हम उसको एक जगह से दूसरी जगह जब लेके जाते हैं तो एनर्जी लगती है। मान लो हम कहें कि हमारा बैग हमारे घर लेके चले जाओ, तो जिसमें दम होगा वही ना लेके जाएगा। मतलब जिसके पास एनर्जी होगा, जिसके पास पावर होगा, वही हमारा ये बैग लेके चला जाएगा, हैं? और जिसके पास उठाने का क्षमता ही नहीं है, वो हमारा बैग कैसे लेके जाएगा? तो कोई भी कार्य में किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह यदि ट्रांसफर करना है तो एनर्जी की जरूरत है। वही चीज है कि एक पॉइंट चार्ज हमने क्या ले लिया, क्यू ले लिया, और उसको हमको कहां से लेके आना है? अनंत से लेके आना है। और कहां पर लेके आना है? बिंदु ए पर। तो उस दौरान जो किया गया कार्य W है ना, किया गया कार्य W है, ठीक है, किया गया कार्य W है। तो हम कहेंगे क्या कि इस चार्ज के लिए किया गया कार्य, इस चार्ज के लिए किया गया कार्य ये क्या है? विभव है समझ में। यानी एक चार्ज को, एक पॉइंट चार्ज को किसी पॉइंट अनंत से हमको किसी एक, है ना, बिंदु पर, अपने किसी एक प्लेन पर, किसी एक बिंदु पर, प्लेन पर किसी एक बिंदु पर लाना है। तो उस दौरान जो किया गया कार्य होगा, है ना, उस चार्ज के प्रति क्या कहलाएगा? विभव, है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ, चार्ज के लिए किया गया कार्य, इसको पढ़ते हैं क्या? प्रति इकाई आवेश के लिए किया गया कार्य विभव कहलाता है। समझ में आया? प्रति इकाई आवेश के लिए किया गया कार्य विभव कहलाता है समझ में। प्रति इकाई आवेश के लिए किया गया कार्य विभव कहलाता है। इसके लिए इसको ले जाओगे तो इसके लिए कार्य होगा, इसको ले जाओगे तो इसके लिए कार्य होगा, है समझ में। तो प्रति इकाई आवेश के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है समझ में। तो भी क्या है यहाँ पर? विभव है। क्या है जी? विभव है समझ में। तो विभव बराबर क्या फॉर्मूला लिखते हैं हम? विभव बराबर कार्य बटा आवेश। तो बच्चों क्या लिखते हैं? कार्य बटा आवेश। यानी क्या? प्रति इकाई आवेश के लिए, प्रति इकाई आवेश के लिए किया गया कार्य, आवेश के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है? किया गया कार्य ही विभव कहलाता है। समझ में आया बच्चों? विभव कहलाता है। यानी चार्ज को ढोना है, उसमें जो कार्य लग रहा है वही क्या कहलाएगा? विभव। विभव को अंग्रेजी में बोलते हैं पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल, है ना। और इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। समझ में आया बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो सीधी सी बात है कि एक किसी आवेश को
है ना, ले जाने में जो कार्य किया जाता है, ठीक है, वही क्या है, विभव होता है समझ में। तो प्रति इकाई आवेश के लिए किया गया कार्य क्या है, विभव कहलाता है। तो स्पेशली जब हम विभव की बात करते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट चार्ज को ले आते हैं, है ना, और कहां ले आते हैं, किसी प्लेन में किसी बिंदु पर इनफाइनाइट से लेके आते हैं, यानी कहां से लेके आते हैं, अनंत से लेके आते हैं, ठीक है। तो इस कार्य को इसको हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। समझ में आया, क्या कहते हैं इसको, विभव कहते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, क्या है, सही से बताओ, m है। ये क्या है कि पृथ्वी पर ऐसे पड़ा हुआ है, इसको हम h हाइट पर उठा लिए, तो बताओ कितनी एनर्जी आई इसमें कितनी एनर्जी आई, सोच के बताओ जल्दी से। इसमें कौन सी एनर्जी हुई, कौन सी ऊर्जा हुई इसमें, हमने h हाइट पर इसको उठा दिया, कौन सी ऊर्जा आई इसमें, और वो कितने के बराबर हुई, स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा को किससे सूचित करते हैं, याद कर लो जल्दी से, कक्षा की पिछली बात है, याद करके कल बताना, है ना, कितनी ऊर्जा आई। चलो ये बात समझ में आ गया। तो क्या होता है, विभव और विभवांतर, ठीक है। अब जो दूसरी बात हम लोग करने वाले हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, विभवांतर। क्या नाम है, विभवांतर, ठीक है। जैसे एक इसमें क्वेश्चन हम कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन क्या है, देखिए ये जो हम कहां से ले आते हैं चार्ज को, अनंत से। कहां से लाते हैं जी, अनंत से चार्ज को लाते हैं। और ये पता है ये चार्ज को लाया कहां जाता है, यहां पर कोई चार्ज का विद्युत क्षेत्र होता है, क्या होता है जी, विद्युत क्षेत्र होता है समझ में, क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। तो एक और डिफिनीशन हम यहां पर क्या देंगे कि यदि किसी इकाई आवेश को, किसी इकाई आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र के, विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य कहलाता है क्या, विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। समझ में आ गया। अब हम देखने वाले हैं विभव का एसआई मात्रक, विभव का एसआई मात्रक। अभी हमने देखा विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश, यानी इसको हम कह सकते हैं V बराबर W/Q, ठीक है। यदि हम कार्य को देखें तो कार्य का एसआई मात्रक जूल, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम। तो इसके हिसाब से जो है विभव का एसआई मात्रक जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। अब बात करते हैं कि आखिर 1 जूल पर कूलम क्या होता है। यदि कार्य को 1 जूल कर दिया जाए और चार्ज को 1 कूलम कर दिया जाए तो ये बन जाएगा V = 1 जूल पर कूलम। और इस 1 जूल पर कूलम को हम 1 वोल्ट के नाम से
जानते हैं, वोल्ट, V के नाम से जानते हैं। 1 वोल्ट यानी 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। यानी 1 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल है तो इसको हम 1 वोल्ट कहते हैं, इसको हम 1 वोल्ट कहते हैं। तो विभव का ऐसा ही मात्रक क्या बन के आ गया, वोल्ट, यानी 1 जूल पर कूलम। और भी कुछ डाटा यदि देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल के बराबर होता है। समझ में आया? और क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है, पढ़िए। 50 कूलम आवेश को, 50 कूलम आवेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र में, है ना, किसी विद्युतीय क्षेत्र में, है ना, लाने में किया गया कार्य कितना है, 100 जूल है। तो उस बिंदु पर विभव ज्ञात करें। ठीक है, किसी विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य 100 जूल है, तो उस बिंदु पर विभव ज्ञात करें। यह बिंदु कहाँ है, विद्युतीय क्षेत्र में। कहाँ है जी, हाँ, विद्युतीय क्षेत्र में। ठीक है, तो कितना जो है विभव होगा, यानी क्या दिया है बताइए, दिया क्या है, आवेश, आवेश कितना है, 50 कूलम है ना। और क्या दे रखा है, कार्य, कार्य कितना दे रखा है, 100 जूल। निकालना क्या है, विभव। विभव बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटा आवेश, यही ना। कार्य कितना हो गया 50, 100 जूल, आवेश कितना हो गया 50, कट के कितना आ गया 2, क्या आंसर आएगा, वोल्ट। कितना आंसर आएगा, 2 वोल्ट। समझ में आ रहा, 2 वोल्ट। अच्छा, इसको कह सकते हैं 2 जूल पर कूलम, ऐसा समझ में, 2 जूल पर कूलम। देखो, इसके राशि के बारे में यदि हम बात करेंगे, है ना, यदि गौर से देखिए राशि के बारे में, ठीक है, तो इसमें कोई मतलब फिक्स ये नहीं है। ज्यादातर जो है इसमें मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, परिमाण की बात हो रही है, इसलिए हम इसको कौन सी राशि बोल देते हैं, अदिश राशि। कौन सी राशि बोलते हैं इसको, अदिश राशि। समझ आ गया, कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन को, एक और क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर जो कहाँ है, विद्युतीय क्षेत्र में है, लाने में किया गया कार्य 200 जूल है, तथा उस बिंदु पर विभव 2000 वोल्ट है। कितना है जी, 2000 वोल्ट है। तो आवेश का परिमाण बताएं, आवेश का परिमाण बताएं, है समझ में? तो आवेश का परिमाण बताएं। तो ये क्वेश्चन में क्या है, देखिए ध्यान से, है ना, क्या है क्वेश्चन में, किया गया कार्य, यानी आपको क्या दे रखा है, कार्य दे रखा है 200 जूल, और क्या दे रखा है आपको, विभव दे रखा है, यानी V का, ये W का वैल्यू हो गया और ये V का वैल्यू हो गया। कितना दे रखा है, हाँ 200 क्या है, तो कार्य 200 तो लिखे है ना,
ठीक है, विभव कितना है 2000 वोल्ट है। निकालना क्या है इसमें, हाँ आवेश निकालना है। तो आवेश के लिए क्या फॉर्मूला करिएगा, तो चूंकि आप जानते हैं विभव बराबर क्या होता है, कार्य बट्टा आवेश, कार्य बट्टा आवेश, यानी V बराबर W बाई Q होता है। V बराबर W बाई Q होता है। तो आपको Q निकालना है, तो W बाई क्या हो जाएगा V, है ना, Q चला जाएगा यहाँ और V चलाएगा यहाँ, तो Q बराबर क्या हो गया W बाई V। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू W, बताइए कितना है, W हो गया आपका 200 जूल, अब V कितना हो गया 2000 वोल्ट हो गया, कट के आ गया कितना 2/20, और 2/20 को कटाइएगा तो कितना आएगा 1/10, यानी 0.1 कूलम, 0.1 कूलम। आया समझ में, तो कितना आवेश आ गया 0.1 कूलम। ठीक है, तो इसको लाया जा रहा है 0.1 कूलम, 1 कूलम आवेश हो जाएगा। समझ में आ गया। लेकिन एक बात ये क्लियर होना चाहिए कि अनंत से, कहां से, अनंत से ऐसी यदि हम किसी बिंदु पर यदि हम लेकर के आते हैं क्या चार्ज, तो हमेशा एक परीक्षण चार्ज होता है, एक इकाई आवेश होता है, एक क्या होता है इकाई आवेश होता है। लेकिन यहां पर कूलम कितना आ गया 0.1 कूलम आ गया ना, 0.1 कूलम आ गया। यानी कहने का मतलब इसको यदि 1 यूनिट बनाना होगा, 1 कूलम आवेश को 0.1 को यदि मान लीजिए 1 बनाना होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें चेंजिंग करना पड़ेगा। यानी इसमें 1 कूलम बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य और विभव दोनों को बराबर करना पड़ेगा, है ना, तभी ना 1 यूनिट आएगा। ठीक है, तो यदि हम कार्य को कितना कहते हैं 2000 जूल कहते हैं, है ना, और वोल्ट भी कितना रहेगा 2000 रहेगा, तब जाके 1 कूलम आ जाएगा। आए समझ में। तो कहने का मतलब ये है क्या कि यदि इकाई आवेश को हम लेकर के आ रहे हैं, इकाई आवेश को अनंत से लेकर के आ रहे हैं, तो फिर हमको कार्य को क्या करना होगा है 2000 करना होगा, तभी ना, क्योंकि अनंत से हम किसको ले आते हैं प्रति इकाई, इकाई को ले आते हैं ना। और जब भी इकाई आवेश को ले आएंगे तो ये कार्य और विभव दोनों को क्या करना पड़ेगा बराबर करना पड़ेगा, तब जाके वो अन आएगा। समझ में आ रहा है, तब जाके 1 आएगा। क्या क्वेश्चन है देखिए, यदि अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र में 80 कूलम आवेश को, कितना जी 80 कूलम आवेश को, यानी आपको क्या दे रखा है आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना है 84 जूल है। तो विभव ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है विभव, विभव बोले तो V बराबर W बाई Q, ऐसा समझ में, V बराबर W बाई Q। W का मान बता दीजिए 84 जूल, Q का मान बता दीजिए 80, ऐसा समझ में आ गया। 21/20, 21/20 कहने का मतलब क्या हुआ, 21/20 कहने का मतलब ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दो तो 21/105 बटा कितना हो गया 100, यानी लगभग 1.05 वोल्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया, यहां समझ में आया सबको, क्योंकि नीचे 0 बना देंगे तो दशमलव बदलना आसान है, इसलिए मैंने ऊपर नीचे किससे गुणा कर दिया 5 से गुणा कर दिया, नीचे 100 ऊपर हो गया 105, गिन के दशमलव दे दो। समझ में आ गया। तो इसमें क्या निकालना था विभव निकालना था, आपको कार्य दिया था और क्या दिया था आवेश दे रखा था, तो विभव बराबर कार्य बट्टा आवेश, यानी V बराबर W बाई Q। चलिए अगला पॉइंट क्या है, अगला टॉपिक है विभवांतर। क्या है विभवांतर, विभव के अंतर को, है ना, किन्हीं दो बिंदुओं पर विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, है ना, किन्हीं दो बिंदुओं पर विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। समझ में, मान लो कि ये कोई चालक है, क्या है जी चालक, यानी तार है, आया समझ में, और इस तार में एक पॉइंट A है और एक पॉइंट क्या है B, ठीक है, यहां पर चार्ज क्या है एक Q है, आया समझ में। अब यह चार्ज क्या करेगा पॉइंट A से कहां पहुंचेगा B पर, ठीक है।
तो जब चार्ज पर था तो इसका विभव कितना था, VA, ए पर था, ठीक है। जब चार्ज पॉइंट बी पर गया तो इसका विभव क्या बन गया, क्या बन गया, समझ में आ रहा है, क्या बन गया, VB। कहने का मतलब देखो यहाँ VA है और यहाँ क्या है, VB है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसको है ना यहां से यहां तक पहुंचा रहा है, ठीक है। तो इसके पास एनर्जी, जब चार्ज यहां था तो एनर्जी कितनी थी, W, ऐसा समझ में। और जब चार्ज दूसरे पॉइंट पर चला गया तो एनर्जी कितनी हो गई, W। अब बताओ इसकी एनर्जी में कमी हुई होगी या बढ़ोतरी हुई होगी, चार्ज को लेके गया होगा, है। मान लो कि यहाँ पर W है, यहाँ पे कम काम किया है ना, यहाँ पे ले जाएगा तो काम क्या करना पड़ेगा, अधिक करना पड़ेगा। यानी ये कितना हो जाएगा, W। एक तरीके से देखा जाए तो कितना कार्य पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, इसको लिख सकते हैं WA माइनस WB। यानी कार्य कितना हो गया, WAB। ऐसा समझ में, कार्य कितना हो गया, WAB, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्य हो रहा है वो हो रहा है WAB, और यहाँ पर देखिए ध्यान से VA और ये क्या है, VB है। तो कितना विभव में परिवर्तन हो रहा है, बोलिए, विभव में परिवर्तन, बोलो कितना हो रहा है, VA माइनस VB, ऐसा समझ में। तो VA माइनस VB यानी A से B तक जाने में विभव कितना परिवर्तन हो रहा है, VAB परिवर्तन हो रहा है, ऐसा समझ में। तो कहने का मतलब क्या है कि आखिर विभवांतर, इसको हम क्या कहेंगे, विभव में परिवर्तन यानी विभव में अंतर, ये क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। और विभवांतर है ना बराबर, यहाँ पे गौर से देखिएगा, विभवांतर बराबर, यहाँ पे देखिए कार्य कितना हो गया जी, WAB। अब बट्टा आवेश कितना है, Q है, आवेश कितना है, Q है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसको लिख सकते हैं VAB बराबर WAB बाई Q। यानी इसको आप वही फॉर्मूला फिर से लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं क्या, सेम फॉर्मूला है ना। तो ये VAB यानी A से B तक किया गया कार्य, VAB कहने का मतलब विभव, ए पर विभव और बी पर विभव, यानी दोनों बिंदुओं पर विभव में परिवर्तन यानी विभव का अंतर कितना आ रहा है, VAB। कार्य कितना हो गया, WAB। ए से बी पर किया गया कार्य कितना हो गया, WAB। तो फाइनली जो है देखें अभी तो ये भी वही फॉर्मूला निकल के आ रहा है, समझ में, V बराबर W बाई Q, उसी का समान है कि नहीं है। तो कहते हैं बस यही अंतर होता है क्या, कि किन्हीं दो बिंदुओं पर विभव के अंतर, क्या बोलते हैं जी, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, विभवांतर। समझ आ गया, किन्हीं दो बिंदुओं पर विभव के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, ऐसा समझ में। तो हम क्या देख रहे हैं, विभवांतर का भी फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, V बराबर W बाई Q। तो विभवांतर का SI मात्रक बोलो, हाँ, विभवांतर का SI मात्रक भी क्या बन गया, वोल्ट बन गया, क्या बन गया, वोल्ट बन गया, है ना, वोल्ट होता है, ऐसा। विभवांतर का भी SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अंतर क्या है इसमें, कि उसमें चार्ज को अनंत से लेके आ रहे थे, इसमें क्या करना है कि हमको दो बिंदुओं पर बस चार्ज को ट्रांसफर कर देना है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, ऐसा समझ में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर। तो कहने का मतलब ये है कि इस चार्ज को हमको कहां से कहां ले जाना है, B पर। तो कार्य कितना होगा, WAB, ठीक है। और विभव में परिवर्तन कितना होगा, VA माइनस VB, यानी VAB परिवर्तन होगा। तो VAB बराबर कितना बनेगा, WAB बाई Q, और ये कितना हो जाएगा, V बराबर W बाई Q, सेम चीज होगी, है समझ में। तो ये क्या बन गया, विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बन गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस बन गया, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। समझ में आ गया, नोट कर लो जल्दी से।
अच्छा एक चीज और समझिए, है ना, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ये दोनों के दोनों कहाँ हैं? विद्युतीय क्षेत्र में। कहाँ पे है जी? विद्युतीय क्षेत्र में। अब कहना ये कि एक पॉइंट चार्ज है, यानी इकाई आवेश है समझ में, और इसको हमको लाना है अनंत से। कहां से लाना है जी? अनंत पर है ये, ठीक है। अब इसको लाना है कि Q को हम पॉइंट ए पर ले आ रहे हैं, फिर वापस उसी Q को कहां ले आ रहे हैं? पॉइंट बी पर ले आ रहे हैं, ऐसा समझ में। तो इसमें जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा? WA, और इसमें जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा? WB, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका विभवांतर क्या बनेगा? VA, और इसका विभवांतर क्या बनेगा? VB, है समझ में। लेकिन इन दोनों के लिए चार्ज क्या है? Q है, है समझ में। तो यहां पर यदि विभवांतर निकाला जाए, विभवांतर निकाला जाए, तो सबसे पहले हम क्या जोड़ेंगे? बिंदु A पर विभव, बिंदु A पर विभव माइनस, बोलो, बिंदु B पर विभव, बिंदु B पर विभव, ठीक है। तो जब ऐसा प्रश्न हो तो बिंदु A पर किया गया कार्य कितना है? WA, चार्ज कितना है? Q। अब बिंदु B पर किया गया कार्य कितना है? WB, और चार्ज कितना है? समझ में आ रहा है? चार्ज कितना है? Q। तो इसका मतलब विभवांतर कितना बनेगा? A से B तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी विभवांतर कहने का मतलब A से B तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी इन दोनों के बीच का क्या विभवांतर है, ठीक है। तो विभवांतर क्या हो गया? दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, दोनों बिंदुओं के बीच का विभव कितना हो गया? इतने के बराबर हो गया, समझ में। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें हम क्या करेंगे? W में A में से WB को माइनस करेंगे और विभवांतर हमारा सट दे आ जाएगा, समझ में। तो इसी पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? गौर कीजिएगा। क्वेश्चन यह है कि 5 कूलम आवेश को, कहां से? आवेश को अनंत से, क्या जी? अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र में, अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र में बिंदु A तथा बिंदु B पर, बिंदु A तथा बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, क्या जी? किया गया कार्य 25 जूल तथा 30 जूल है, 25 जूल तथा 30 जूल है। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को। तो क्या कह रहा है जी? 5 कूलम आवेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र में बिंदु A तथा बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य 25 जूल तथा 30 जूल है, तो विभवांतर ज्ञात करें। तो कहने का मतलब क्या है? विभवांतर। तो विभवांतर क्या होता है? गौर से देखिए जरा। विभवांतर कहने का मतलब क्या हुआ? विभवांतर कहने का मतलब कुल कार्य, क्या कहेंगे जी? कुल किया गया कार्य बट्टा आवेश, यही ना। तो कुल किया गया कार्य कितना होता है? WA माइनस WB, अब बट्टा क्या होता है? Q ना, तब न जाके VAB निकलता है। तो इसका मतलब इसलिए विभव कितना हो जाएगा? बताइए, कितना कितना जूल है जी? 25 माइनस 30, 25 माइनस 30, 25 जूल है और 30 जूल है। क्या ज्ञात करना है? विभव ज्ञात करना है। तो 25 माइनस 30, अब बट्टा कितना हो गया? Q कितना है? 5 है, तो डिवाइड कर दीजिए, -5 बटा 5 कट के कितना आ गया? -1। तो ये -1 होगा, ठीक है। -1 कहने का मतलब वोल्ट जो है नेगेटिव में नहीं होगा, ठीक है। वोल्ट किस में होगा? पॉजिटिव में होगा। तो वोल्ट को हम क्या बताएंगे? बोलो, वोल्ट को हम बताएंगे कितना? 1 वोल्ट। कितना बताएंगे? 1 वोल्ट। तो का विभवांतर आज हम लोग समझ लिए। अगला टॉपिक जो हम लोग का आएगा वो आएगा जिसका नाम है ओम्स लॉ, ओम के नियम, ठीक है। समझ में? तब तक के लिए जय हिंद।